हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। किसी भी द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के, द्विघात बीजीय व्यंजक के, मतलब जिसमें दो घात होती है चर पद की, उसके गुणनखंड कैसे करेंगे उसको यहाँ पर सीखेंगे बच्चों। तो गुणनखंड करने के लिए इसमें क्या करना होता है, इसके जो मध्य का पद होता है, बीच वाला पद होता है, इसमें यहाँ पर 20x है, इसमें 3x है, इसमें x है, मतलब जो x वाला जो पद होता है उसके दो टुकड़े करने होते हैं बच्चों। क्या करने होते हैं? उसके टुकड़े करने होते हैं। अब यहाँ पर x के टुकड़े करेंगे, यहाँ 3x के करेंगे, यहाँ 20x के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने पास। मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए हैं। अब इनको अपन सोल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब है ये दो घात का है तो अपन इसको एक एक घात के दो टुकड़े बना देंगे, इसके दो टुकड़े कर देंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बीच में जो x दिख रहा है यहाँ पर, इसके दो टुकड़े करते हैं। अब इसके दो टुकड़े इस टाइप से करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि उसको वापस जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो अपन को वापस से क्या मिलना चाहिए? -x मिलना चाहिए। और जब उन दोनों को गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा मिलना चाहिए, पहले पद का और तीसरे पद का, इन दोनों का गुणा वहां पर मिलना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर -x के अगर टुकड़े करना चाहूं तो वो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ -4x + 3x, -4x + 3x। जब इसको मैं वापस सोल्व करूंगा, वापस ऐड करूंगा तो वापस से -x मिल जाएगा। देखो वापस से इनको जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा? -x मिल जाएगा। और साथ में ही मैं इन दोनों को अगर गुणा कर दूं तो ये बनेगा मेरे पास -4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12, और x और x को गुणा करेंगे तो x², मतलब -12x² बनेगा इसको गुणा करने पर। और यहाँ पर भी जो 6x² और -2 है, 6x² और -2, इन दोनों को गुणा करने पर भी क्या बन रहा है? -12x² बन रहा है। मतलब ये जो टुकड़े करे अपने वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब बीच वाले जो पद है उसके ऐसे ही टुकड़े अपन को करने हैं कि उनको गुणा करे तब तो इन दोनों का गुणा मिल जाए, और उनको ऐड करें, जोड़े तो आप इससे वही पद अपन को मिल जाए। तो अपन ने इसके टुकड़े कर लिए, -4x + 3x। यहाँ पर लिख लेंगे इसको। तो सबसे पहले तो अपने पास है 6x² और यहाँ पर -4x + 3x और -2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। इसको हटा देते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके दो टुकड़े हो गए बच्चों। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करने के लिए अपन पहले दो पद में से कुछ कॉमन लेंगे और दूसरे दो पद में से कुछ कॉमन लेंगे। फिर कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो दोनों में सेम बचता है। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है बच्चों। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, मतलब 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो 2 कॉमन लिए, साथ में x भी कॉमन आ रहा है। इसमें x है और इसमें x² है, तो यहाँ भी x भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है बच्चों की 2x मैंने कॉमन लिया है, इसका मतलब है कि 2x का भाग मैं इसमें लगाऊंगा और 2x का भाग इसमें लगाऊंगा। जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख दूंगा। तो 2x का भाग जब मैंने इसमें लगाया तो यहाँ पे बचा 3x। 6 में 2 का भाग 3 बार गया और x में से एक x बाहर आ गया तो 3x बचा यहाँ पर। यहाँ पे है -4x में से यहाँ पे बचेगा 2 और x तो बाहर आ गया। तो जब 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ बच गया -2। फिर यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों पे अपन देख रहे हैं यार कि कुछ भी नहीं बच रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो +1 कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में जो पीछे लिखा हुआ है वो लिख देंगे। और इसमें एक ये भी होता है बच्चों कि यहाँ पे जो बचता है आगे वाले ब्रैकेट में जो बचा हुआ है वही पीछे वाले ब्रैकेट में बचना चाहिए, तभी ये गुणनखंड हो पाते हैं। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, पहले पता लग गया कि हाँ यही पीछे आना चाहिए, तो इस हिसाब से देख लो क्या कॉमन लेना है। अब यहाँ पे ये जो आना था वही यहाँ पीछे लिखा हुआ है, तो फिर +1 ही कॉमन लेना पड़ेगा तभी आएगा ये। अब ये दोनों में सेम आ गया वापिस, इस प्लस के आगे और इस प्लस के पीछे दोनों में सेम आ गया। अब इसमें से भी इसको कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये जाएगा 3x - 2 और ये जो बचा हो जाएगा 2x + 1। तो यहाँ पर 2x + 1 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसके ये दो टुकड़े यहाँ पर हो गए हैं, 3x - 2 और 2x + 1। अब इसी प्रकार से अपन इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको सोल्व करने के लिए इसमें किसके टुकड़े करने पड़ेंगे? 3x के, -3x के टुकड़े करने पड़ेंगे यहाँ पर।
तो करते हैं 3x के जो टुकड़े करेंगे उसको इस प्रकार से करेंगे, उसको गुणा करने पे माइनस के 10x स्क्वायर मिलना चाहिए। इन दोनों का जो गुणा है माइनस के 10 और x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा अपन को यहाँ पर मिलना चाहिए। तो अपन करते हैं -3x के, तो -3x के मैं टुकड़े करूंगा तो वो मैं कर सकता हूं यहाँ पर -5 और +2। -5x और +2x को जब मैं वापिस से ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, -3x मिल जाएगा। और जब इन दोनों को गुणा करूंगा, 5 और 2 को जब गुणा करूंगा तो उससे क्या मिलेगा, -10x स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये इसके बिल्कुल परफेक्ट टुकड़े हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपन, x स्क्वायर -5x + 2x - 10। अब क्या करेंगे, वही आगे वाले दो पद में से कुछ कॉमन लेंगे और पीछे वाले दो पद में से कुछ कॉमन लेंगे। तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों x, तो यहाँ पर से अपन x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया माइनस और यहाँ पे बच गया 5। अब यही जो यहाँ पे बचा है ये अपने पीछे भी बचना चाहिए, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ से कॉमन ले लेंगे अपन 2। जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ 10 में से बचेगा 5। 2 कॉमन लिया है मतलब 2 का भाग लगा दिया तो 5 बच गया। अब वापिस से x - 5 और x - 5, फिर दोनों को कॉमन ले लेंगे, दोनों सेम है तो x - 5 कॉमन ले लिया। अब x- जब 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ बच गया +2। तो ये क्या हो गए, इसके 2 टुकड़े हो गए, गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। अब इसमें यहाँ पे बीच में अपने पास 20x माइनस के 20x, इसके 2 टुकड़े करेंगे और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि इन दोनों का क्या मिले, गुणनफल मिले। तो इन दोनों का जो गुणा है वो कितना है, 100x स्क्वायर, इधर तो 1 है तो इसके टुकड़े करेंगे। अब -20x के ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं कि उसको गुणा करने पे क्या आ जाए, 100 आ जाए। तो इसके टुकड़े करेंगे अपन 10 और 10, क्योंकि -10x और -10x इन दोनों को जब वापिस से ऐड करेंगे तो -20x मिल जाएगा। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 और 10 को गुणा करने पे 100 मिलता है और माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन इसके टुकड़े कर लेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर 100x स्क्वायर -10x -10x + 1। अब वापिस से भाई आगे वाले 2 पद में से कुछ कॉमन लेंगे, पीछे भी कुछ कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में देख लेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो पहला तो 10 कॉमन आ रहा है इसमें और दूसरा x कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से अपन ने कॉमन ले लिया है 10x। तो आगे क्या बचेगा, इस 100 में से 10 तो कॉमन ले लिया तो इसमें से बच गया 10 और इस x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक और बच गया x, बीच में माइनस है। 10x में से 10x बाहर आ गया तो यहाँ बच गया ओनली 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा कि ये बचना चाहिए वापस से 10x और माइनस का 1। तो आगे यहाँ पर -10x है लेकिन अपन को प्लस का 10x बचाना है पीछे, तो इसमें से क्या बाहर लेना पड़ेगा, माइनस बाहर लेना पड़ेगा। तो अपन यहाँ क्या कॉमन लेंगे, -1 और जब -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10x और ये जो वाला प्लस है इस प्लस में से माइनस बाहर ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस। तो ये बन गया वापस से 10x माइनस का 1। अब इन दोनों सेम है तो इन दोनों को भी कहाँ ले लेंगे, वापस से बाहर ले लेंगे। तो आगे बचेगा अपने पास 10x और पीछे बचेगा -1। तो दोनों जो गुणनखंड है इस वाले कंडीशन में अपने सेम हो गए हैं। तो ये सेम आ भी सकते हैं और सेम नहीं भी आ सकते। तो इस प्रकार से अपन जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात बहुपद होते हैं या द्विघात बीजीय व्यंजक होते हैं, उनके गुणनखंड कर सकते हैं। और इसमें क्या करना होता है, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने होते हैं और ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि उनको जोड़ने घटाने पे वापस से वही मिल जाए और गुणा करने पे क्या मिल जाए, पहले पद और लास्ट वाले पद का गुणा मिल जाए।